Hello everyone, so let we continue towards problems involving concept of minor, cofactor, adjoint and inverse. Fine. तो these are the problems are taken here. आपने अगर प्रीवियस मॉड्यूल देखा है तो मेरे को लगता है कि पहले सब में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको चेक करें। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है A, देन इसके ये एलिमेंट दे रखे हैं। आपने क्या करना है, आपने एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। तो आई थिंक इट कैन बी डन वेरी इजीली, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आपको नहीं आनी चाहिए। फाइन, हमने क्या करना है, हम इस मैट्रिक्स के लिए पहले माइनर निकालेंगे, देन कोफैक्टर एंड देन एडजॉइंट। एडजॉइंट बेसिकली क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये आप प्रीवियस मॉड्यूल की हेल्प लेके चलेंगे तो आपका सम बिल्कुल इजी वे में हो जाना चाहिए। कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वन, सेकंड प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया है 2 - 1 3 2। आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन को वेरीफाई करना है। आई नीड टू प्रूव इट कि ये पूरी वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल है। तो आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी हियर। आई थिंक ये बहुत आप इजी वे में कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने काम किया था, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स के मॉड्यूल आप चेक कर चुके हैं पहले से, यू हैव गॉन थ्रू, तो वहां पे हमने ये सब कुछ किया हुआ था। अब मेरी बात को समझ के चलना। मान लीजिए मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे 0 वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अगर डाउट है, ये देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है, लेट मी कंप्लीट इट, 2 - 1 3 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 - 3 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2, देन 6 + 6 -3 + 4, आर गेटिंग 1 - 4 12 and 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने वैल्यूज को वहां पे फिल करना है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज को फिल करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या, 1 - 4 12 1, 4 टाइम ए की वैल्यू क्या है, 2 - 1 3 2, एंड देन प्लस आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, 7 टाइम आई। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 टाइम 1 0 0 1। तो अगर आप यहाँ पे इसको पूरे को सोल्व करेंगे, लुक यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, 1 - 4 12 1, देन आगे क्या आएगा बच्चे, इसको चेक करो। यहाँ पे माइनस को मैंने प्लस कर दिया, -4 से इनसाइड मल्टीप्लाई किया तो -8 4 माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 8, एंड देन यहाँ पे 7 0 0 7। लेट मी सिंप्लीफाई इट। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एंडिंग विद अ नल मैट्रिक्स। तो ये आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाला काम नहीं है। बट द थिंग इज कि अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया, आपको ये कहा गया कि पहले तो आप इसको प्रूव करिए कि ये यहाँ पे क्या है, दिस इज इक्वल टू 0, एंड देन इसके बाद बच्चे आपको कहा गया फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ पे जो ए इनवर्स आपने निकालना है, प्लीज डोंट टेक हेल्प ऑफ माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और एनी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपने जो यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है वो आपने बच्चे यहीं से निकालना है, ठीक है। अब ये देखो आपको क्या दिया गया, ए स्क्वायर - 4a + 7 टाइम आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, 0 के इक्वल है। अब अगर मेरे को यहाँ पे ए इनवर्स को निकालना है तो ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, आप ये जो टर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंटेन कर रही है उसको एक साइड पे रखेंगे। लेट यू हैव दिस टर्म कंटेनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन वन साइड एंड वी विल मेक अ शिफ्टिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज टर्म्स ऑन द अदर साइड। तो डेट विल बिकम -a स्क्वायर + 4 टाइम a। दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। अब अगला टास्क आपका यहाँ पे क्या होगा, अब आपने नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल, दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या, ए इनवर्स। हाउ आई कैन गेट ए इनवर्स, मैं यहाँ पे बच्चे क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बट आई हैव केप्ट ए इनवर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मैट्रिसेस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी। मैं फिर बोल के चल रहा हूं, ये दोनों साइड है इक्वलिटी की, आप दोनों साइड है जो इक्वलिटी की, ओके। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बट देन डेट ए इनवर्स, लुक वेयर ए इनवर्स लाइज ऑन द राइट ऑफ आइडेंटिटी। तो जो आपके पास यहाँ पे है -a स्क्वायर + 4 × a, तो आपके पास ए इनवर्स यहाँ पे भी कहाँ पे होगा, ऑन द राइट हैंड। अब आइडेंटिटी को अगर आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, यू नो ए इनवर्स ही आएगा। यू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय आइडेंटिटी, आई विल गेट सेम थिंग बैक। तो ए इनवर्स भी क्या है, एक मैट्रिक्स ही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम -a स्क्वायर × a इनवर्स
प्लस यहाँ पे क्या गया 4 इंटू ए इनवर्स आ गया। वी रीच अप टू हियर। अब इसको सॉर्ट आउट करना है। देखो ये एक्चुअल में क्या है, मैं ए स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ए इंटू ए, फाइन, इंटू आगे क्या आ गया ए इनवर्स, प्लस ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। यू नो आइडेंटिटी होता है ये, हमने इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात की थी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त, तो ये वो वाला काम है आपका। अब सुनो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव, मीन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी सी, ये आ गया। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या बनेगा, ये ब्रैकेट शिफ्ट होके इन दोनों के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स आ गया, प्लस 4 टाइम आइडेंटिटी टू बी केप्ट एज सच। अब a इंटू ए इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी है, फिर प्लस यहाँ पे क्या आ गया 4 टाइम आइडेंटिटी। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, माइनस ऑफ a को, अच्छा सुनो, a को i से मल्टीप्लाई करें, यू मल्टीप्लाई a बाई i, आई गेट a बैक, प्लस 4 टाइम आइडेंटिटी। फर्दर व्हाट विल हैपन, माइनस ऑफ, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a देयर, a का वैल्यू क्या है 2, माइनस 1 3 2, फाइन। एंड व्हाट अबाउट आइडेंटिटी, 4 टाइम्स यहाँ पे 1 0 0 1, वी आर मूविंग इन 2/2, तो आइडेंटिटी का वैल्यू आपको 2/2 के फॉर्म में लेके चलना है। लेट इट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, ये यहाँ पे क्या बनेगा, यू हैव टू चेंज द साइन, माइनस ऑफ 2 देन प्लस 1 देन यहाँ पे माइनस 3 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2, वी रीच अप टू हियर। प्लस अब आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 0 0 4 आ गया। यू ऐड देम, अगर दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, 4 माइनस ऑफ 2 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, देन यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी माइनस 3 एंड देन व्हाट आई एम गेटिंग हियर 4 में से अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे ये आ गया 2 आ गया। तो अल्टीमेटली ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ पे 7 से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू को निकाला, ए इनवर्स नाउ टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 1/7 टाइम 2 1 माइनस 3 2, दैट इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट, अगर हम यहाँ पे बात करके चले, फाइन। तो दैट इज हाउ यू नीड टू गेट ए इनवर्स व्हेनेवर यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स गिवन टू यू इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब जैसे मैं यहाँ पे थर्ड सम की बात करता हूँ, लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड थर्ड प्रॉब्लम हियर। थर्ड प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ वी आर गिवन अ 3/3 मैट्रिक्स हियर, आपको यहाँ पे एक 3/3 मैट्रिक्स दिया गया फिलहाल के लिए। तो अब अगर आपको ये 3/3 मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, लुक A इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, आपको दे रखा है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, फाइन। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 टाइम i को 0 के कल वेरीफाई करना है। इट इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ओके। तो आपने ये वैल्यू को क्या करना है, 0 के कल वेरीफाई करना है एंड देन आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे a इनवर्स को निकालना है। एनी हाउ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं यहाँ पे इस पूरे प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं सिर्फ a स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसका भी एक पर्पज है, फाइन। सुनो, a स्क्वायर क्या है, a इंटू ए, तो मीन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स 2 टाइम्स, 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ये है आपके पास। तो अगर आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास क्या आएगा, लेट वी चेक इट आउट। देखो ये पूरा रो, ये पूरे कॉलम के साथ, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 देन 2 देन यहाँ पे क्या आएगा 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 देन 3। अब यहाँ पे चलते हैं, ये क्या आएगा 1 2 माइनस ऑफ 6 देन 1 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 3 आ गया प्लस 3, फाइन। तो यहाँ पे चेक कर लो अपना जो भी चल रहा है, ओके। 1 2 इंटू 2 4 देन माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3। अब चलते हैं आगे, 1 इंटू 1 1 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, देन कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट 2 माइनस 1 देन आगे क्या आएगा 3 इंटू 2 6। नाउ कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस ऑफ 2 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 एंड फाइनली 2 माइनस 1 को माइनस 3 से करेंगे प्लस 3 एंड 3 3 9। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट 4, या 1 एंड 1 कैंसल, 2 आ गया, यहाँ पे 3 एंड 3 फिनिश, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे माइनस 14
देन यहाँ पे 7, यहाँ पे माइनस ऑफ 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 14। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट ए क्यूब, वो अपने आप निकाल लेंगे। ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। तो जैसे आपने ए क्यूब निकाला, ए स्क्वायर ये पड़ा है, फाइन। 5 टाइम ए का मतलब ये आ गया ए वैल्यू। आइडेंटिटी आप क्या लेके चलेंगे, 3/3 के फॉर्म में 1, वो आपको पता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज टू बी टेकन देयर। तो जो भी ए क्यूब, ए पावर टू ए और आपके पास आइडेंटिटी की वैल्यू है, उसको आप वहां पे फिल कर दो इस एक्सप्रेशन में, वो डेफिनेटली आपका 0 बन जाएगा। डेट कैन बी डन, फाइन। अब जब इतना काम आपका यहाँ पे हो गया, अब आपने क्या करना है ना, यू नीड टू गेट ए इनवर्स हियर। अब आपने यहाँ पे ए इनवर्स को निकालना है। तो ये ए इनवर्स को निकालने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक वंस अगेन, ये देखो, मान लीजिए मैं यहाँ पे ए इनवर्स को निकालना चाहता हूँ, फाइन। तो कंसेप्चुअली यहाँ पे फिर जो बातें जो आपको माइंड में रख के चलिए, समझ के चलिएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी वाले टर्म को एक तरफ रख लिया फिलहाल के लिए, ये आइडेंटिटी वाला टर्म एक तरफ, बाकी तीनों के तीनों टर्म्स हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो माइनस ए क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए, ये हो गया पहला काम आपका। अब चलते हैं आगे। अब जैसे हमने प्रीवियसली किया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, लुक आई इंटू ए इनवर्स माइनस ए क्यूब 6a स्क्वायर माइनस ऑफ 5a टाइम्स यहाँ पे ए इनवर्स आ गया। तो वंस वी आर डन अप टू हियर, लेट वी मल्टीप्लाई। लुक आइडेंटिटी को ए इनवर्स से किया, आई विल बी गेटिंग ए इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, देन यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5 इंटू ए इनवर्स। Now once we are done up to here, now look what I'm saying here. Suppose I'm given a cube into a inverse. How we can tackle it? ये देखो, a cube into a inverse आपको यहाँ पे टैकल करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, I can write it to be a square into a inverse. Now you go ahead with associativity. तो associativity के अकॉर्डिंग क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी सी। तो ये ब्रैकेट कहां पे आएगी, इन दोनों के ऊपर आ जाएगी। तो यहां पे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ये आ गया। नाउ व्हाट इज ए इंटू ए इनवर्स, ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो ए स्क्वायर इंटू आई आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं तो ये कैसे होगा, लुक ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू आइडेंटिटी। अब फिर यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए टाइम्स ए इंटू आइडेंटिटी, एंड देन व्हाट इज ए इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू ए। तो ए इंटू ए विल बिकम ए स्क्वायर। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, आई विल बी गेटिंग ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब सपोज मेरे पास है ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, फाइन। तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स को आप कैसे टैकल करेंगे, ये देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, आई कैन राइट इट टू बी, पहले ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू क्या आ गया, ए इनवर्स। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो ए स्क्वायर को क्या लिखा, ए इंटू यहाँ पे क्या आ गया, ए इनवर्स। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, वही प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी जो आपके पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमने इंट्रोड्यूस की थी पहले। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ए को रखो ऐसे ही, ये ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर चला गया, ए इंटू ए इनवर्स। नाउ लुक व्हाट इज ए इंटू ए इनवर्स, आइडेंटिटी, यू नो इट। ये यहाँ पे आइडेंटिटी के इक्वल है। तो अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल है, नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट इज फर्दर ए इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू ए। ये यहाँ पे ए के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू ए हियर। ये यहाँ पे ए के इक्वल आ गया। एंड देन व्हाट इज ए इंटू ए इनवर्स, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, that is equal to identity. And now look, do you have everything with you? And that is the only reason I had evaluated only a square, because I'll make use of this value right here. फाइन, ये वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अभी। तो मैंने ये एक्सप्रेशन आप लोगों के लिए स्किप कर दिया था, लेकिन जो आपके पास यहाँ पे फाइनल हमने ए इनवर्स निकाला है। अब सुनो, यहाँ पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बचे, ए स्क्वायर की वैल्यू ये पड़ी है 4 2 1
-3 8 -14 7 -3 14 देन +6 टाइम्स a की वैल्यू क्या है, a को चेक करो 1 1 1 1 2 -3 देन 2 -1 and 3 देन 5 टाइम आइडेंटिटी। तो अगर आप यहाँ पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो ये बन गया। अब बस आपने करना क्या है, इन सभी को आपने ऐड करना है। फाइन। तो जब आप यहाँ पे इनको ऐड वगैरह करेंगे तो आपके पास वहाँ पे जो भी वैल्यू आती है यू कैन चेक दैट वन। लाइक यहाँ पे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, पहले तो -4 -2 -1 देन यहाँ पे 3 -8 14 देन -7 3 -14 एंड देन यहाँ पे यू कैन मल्टीप्लाई इनसाइड बाय 6 here। ये हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन फाइनली विद -5 इनसाइड। एंड देन दिस कैन बी एडिट। और इनको ऐड करके आपने फाइनली वहां पे क्या करना है, जब आपने जैसे इनको ऐड किया, एडिशन करने के बाद आप यहाँ पे 11 से क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। यू डिवाइड बाय 11 देयर एंड इट इज गोइंग टू बी इनवर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। तो वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज वेन एवर यू आर हैविंग सच अ प्रॉब्लम गिवन टू यू, आपको यहाँ पे ये रिलेशन वेरीफाई करके ए इनवर्स निकालने के लिए कहा गया। आपने ए इनवर्स गलती से भी माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट के साथ कैलकुलेट नहीं करना है। यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, आप आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स वाला टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे, लेट ऑल द अदर टर्म्स बी शिफ्टेड ऑन अदर साइड एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ एंड्स। And when you will multiply by a inverse on both ends, okay, things will turn out to be in your favor। सब कुछ अपने आप ही क्लिक होना शुरू हो जाएगा। बस रिमेंबर कि वहाँ पे इस तरीके के ऑपरेशंस जो हैं, डेफिनेटली इफ यू वांट टू स्कोर अप टू परफेक्शन, तो आप ये जो है ये रफली वहाँ पे साइड में शो कर सकते हो कि डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। व्हाई वी आर राइटिंग -a³ into a inverse equal to a square, डेट इज द रीजन। तो -a³ into a inverse equal to -a² क्यों है, वो उसके कारण है। y a² into a inverse equal to a, ओके, तो इसका रीजनिंग भी आपको देके चलना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया था। देन ये आपके पास आइडेंटिटी होता है। दैट इज एनफ फॉर टुडेज मॉड्यूल। ओके, आप इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।